हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसा कि आप सबको ही पता है कि अभी अभी एसबीआई ने रिसेंटली फॉर्म निकाले हैं स्पेशल ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। सो हम जैसे कि आप सब शायद उसका सिलेबस देख चुके होंगे। ये दो पार्ट्स में रहने वाला है। फर्स्ट वन होगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश आने वाली है। सो ये पोर्शन हम कवर नहीं करने वाले हैं, इस सब का वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत जगह मिल जाएगा। बट हम प्रोफेशनल नॉलेज देखने वाले हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस भी इन्होंने पहली बार रिलीज किया है कि क्या होने वाला है। सो प्रोफेशनल नॉलेज भी यहाँ पर चार सब्जेक्ट्स हैं: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा सपोर्ट, नेटवर्किंग एंड क्लाउड ऑपरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका डिवीजन रहने वाला है कि 33 मार्क्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 33 मार्क्स का इंफ्रा, 17 मार्क्स का नेटवर्किंग एंड 17 मार्क्स का क्लाउड ऑपरेशन। सो हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं इसमें से वो है क्लाउड ऑपरेशन या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग कह लीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, तो क्लाउड computing is the delivery of computing services like storage, database, networking, and software over the internet. It allows users to access and use resource remotely without needing local hardware और infrastructure. इसका मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक डेटाबेस की तरह है, एक स्टोरेज की तरह है हमारे नेटवर्क पे, कि जिसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। का मतलब हम अपने सिस्टम में बैठे बैठे हम अपनी फोटोज जैसे गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, इस तरीके से हम कहीं भी अपलोड करें और उसे बैठे बैठे घर बैठे इंटरनेट की हेल्प से हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, अपना कुछ भी जो डेटा हो वो रिमोट किसी सर्वर को देना, ठीक है, नेटवर्क पे कहीं पे रखना। अब वो सर्वर कौन कौन प्रोवाइड करते हैं वो हम आगे चल के अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट बेस्ड एक्सेस। ठीक, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक फीचर है कि हम इंटरनेट बेस्ड एक्सेस होता है क्लाउड कम। इसमें पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर एक्सेस वाया द इंटरनेट, यूजर्स ओनली नीड टू इंटरनेट कनेक्शन एंड द डिवाइस सच एज लैपटॉप फोन टू एक्सेस रिसोर्स होस्टेड इन अ क्लाउड डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसका बात का मतलब ये है कि हमें जस्ट एक कंप्यूटर चाहिए एंड उसमें इंटरनेट नेटवर्क चाहिए। सो अगर हमारे पास इंटरनेट होगा तो हम कभी भी कहीं से भी क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट एक लैपटॉप और एक इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, सो वर्ल्ड वाइड हम कहीं भी अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं और उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो ये हो गया एक एडवांटेज, हो गया एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, सो एग्जाम्पल में हम देखते हैं एग्जाम्पल प्रोवाइडर्स में। सो मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स इंक्लूड Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Cloud, Google Cloud, which offers various services like storage, computing power, and databases. ठीक है, तो जो हम एग्जांपल्स देखते हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी के टाइम पे, सबसे मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें सबसे पहली आती है अमेजोन, जिसको हम AWS के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा नाम है वो है फिलहाल AWS। सेकंड आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड वन इज गूगल क्लाउड। ठीक है, गूगल क्लाउड को भी शायद आप सभी जानते होंगे। ठीक है, गूगल फोटोज में जैसे हम गूगल की फोटोज स्टोर करते हैं तो वो गूगल क्लाउड हो गया एक तरीके से। ठीक है, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजर जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उस पार्ट में हम देखते हैं कि हम अपना डेटा कैसे AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजर से पाते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई उस केस में, बट है सब क्लाउड कंप्यूटिंग ही। ठीक है, हम अपना स्टोर करवा सकते हैं और इन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सेकंड हम पढ़ते हैं की बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो फर्स्ट बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस द नीड फॉर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल हार्डवेयर एंड अलाउज यूजर टू पे ओनली व्हाट दे यूज, मेकिंग इट हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि अगर सपोज हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हम अपने पास ही उसे स्टोर करवाना चाहते हैं, पहले क्या चाहिए, सबसे पहले एक हार्ड डिस्क चाहिए। बट अगर हमारे पास उससे भी ज्यादा डेटा हुआ जो एक हार्ड डिस्क में ना आए, तो फिर हमें खुद का एक सर्वर चाहिए होगा, खुद का एक कंप्यूटर चाहिए होगा। सर्वर क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर है हमारा। ठीक है, तो खुद का कंप्यूटर चाहिए होगा
जो 24 घंटे रन करे, जिससे हम जब डेटा लेना चाहें तो वो कभी हमें डेटा प्रोवाइड, तो उसके लिए वो 24 घंटे रन भी होना चाहिए। तो पहला डिसएडवांटेज ये हो जाता है इसमें कि हमें सबसे एक कंप्यूटर को खरीदना, उसको एज ए सर्वर यूज करना, दिन भर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा वो, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लाउड पे सब कुछ सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट सेविंग है, मीन हम जितना हमें डेटा सेव करना है उतना हमने सेव कर लिया क्लाउड पर, हम सिर्फ उसी चीज के लिए पे कर ले, हम और किसी चीज के लिए भी पे नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट सेविंग। सेकंड आती है स्केलेबिलिटी। द क्लाउड कैन स्केल रिसोर्स अप डाउन बेस्ड ऑन डिमांड, वेदर यू नीड एक्स्ट्रा स्टोरेज, मोर कंप्यूटिंग पावर एप्लीकेशन, द क्लाउड ग्रोस विद योर नीड, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मीन्स होता है कि सपोज हमारा कोई बिजनेस है और हमारे पे अभी स्टार्टिंग बिजनेस था, तो हमारे पे बहुत कम यूजर्स थे, तो कम यूजर्स थे तो हमने क्लाउड पे थोड़ा बहुत डेटा स्टोर करवा लिया। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा बिजनेस ग्रो हुआ, तो हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आए, तो जितने यूजर्स आए तो हमारे पास उतना नंबर ऑफ डेटा भी बढ़ता गया, ठीक है। अब उतना नंबर ऑफ डेटा बढ़ा तो हमने क्या किया, हम पे तो क्लाउड में तो कम स्टोरेज था, तो हमने स्केलेबिलिटी करवाई, क्लाउड में थोड़ा और पैसा दिया और हमने कहा कि हमें इतने स्पेस की और जरूरत है, तो बस थोड़ा सा पैसा और दिया और अपना जस्ट जितना भी काम था वो हो गया, ठीक है, जितना भी डेटा स्टोर करवाना था। तो ये स्केलेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है, हमें खुद से कोई सेटअप नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। एंड थर्ड वन बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस। सो इसमें पढ़ते हैं, क्लाउड सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ऑफरिंग अनपैरेलल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन इनेबलिंग रिमोट वर्क और कोलैबोरेशन फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि क्लाउड सर्विस को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और बस हम रिमोटली वर्क कर सकते हैं। रिमोटली मीन्स कहीं दूर बैठ के अपने घर से आराम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, जस्ट हमें इंटरनेट चाहिए, अपना लैपटॉप या मोबाइल चाहिए और उसके सर्वर पे हम डायरेक्टली रीच कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है कि हमें जब हमारा डेटा चाहिए होगा उस टाइम दे सकते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे जब चाहिए होगा तब, ठीक है। उनकी चिंता कौन करेगी कि डेटा कब मिलेगा, उसकी चिंता करेगी ये अमेजोन वेब सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड हो गया, ये कंपनी इस बात की चिंता करेंगी या फिर इस चीज को अप्लाई करेंगे कि यूजर को जब डेटा चाहिए होगा 24/7 उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। जब यूजर का मन करे वो तब अपना डेटा एक्सेस कर पाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए मैनेजिंग सब कुछ ये कंपनीज करेंगी, आपने जस्ट पे करना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जस्ट बेसिक कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं आगे, और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो जो इसके सिलेबस में होगा सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू।